पहले चरण में किस राज्य में हुआ सबसे ज्यादा मतदान? 102 सीटों में कौन सी सीट मतदान में है सबसे आगे? पहले चरण में वोटिंग 2019 से कम थी या ज्यादा? अगर आपके यही सवाल हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको पहले चरण से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी दूंगा। पहले बात करें पूरी वोटिंग की तो पहले चरण में 60.03% वोटिंग हुई है, यानी पासिंग मार्क है, फर्स्ट क्लास वोटिंग हुई है। लेकिन पिछले साल जो पहले चरण की वोटिंग हुई उससे कितना कम ज़्यादा है ये सब आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। पहले चरण में 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश की 102 सीटों के लिए वोट डाले गए। इनमें तमिलनाडु की सभी 39 सीटें, राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8, मध्य प्रदेश की 6, उत्तराखंड की सभी 5, महाराष्ट्र की 5, असम और बिहार की 4-4, पश्चिम बंगाल की 3, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश की 2-2 सीटें, छत्तीसगढ़, मिजोरम और त्रिपुरा की 1-1 सीट शामिल हैं। इसके साथ ही कुल 1625 उम्मीदवारों की किस्मत अब ईवीएम में कैद हो गई है। इन उम्मीदवारों में कई सारे केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, वहीं कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी इसमें शामिल हैं। चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बिहार में सिर्फ इस बार करीब 47% मतदान हुआ है, जो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा कम है। इस मामले में त्रिपुरा सबसे आगे रहा है, जहां करीब 80% वोटिंग हुई है। बंगाल में 77.57% वोटिंग हुई है। अगर बात यूपी की करें तो यूपी में 58.19, उत्तराखंड में 53.97%, तमिलनाडु में 63.6%, राजस्थान में 55.68%, पांडुचेरी में 73.50, महाराष्ट्र में 55.35%, मध्य प्रदेश में 64.59%, जम्मू कश्मीर में 65.08% और छत्तीसगढ़ में 63.41% वोट डाले गए हैं। पहले चरण में चुनावी मैदान में उतरे प्रमुख नेताओं में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल, साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता गौरव गोगोई भी शामिल रहे हैं। मोदी सरकार के 7 अन्य मंत्री भी जो केंद्रीय मंत्री हैं वो भी इसमें शामिल थे, जिसमें भूपेंद्र यादव, किरण रिजिजू, साथ में संजीव बालियान, जितेंद्र सिंह, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन, साथ में निशित प्रामाणिक भी पहले चरण में चुनावी मैदान में थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में इन 102 सीटों पर जब मतदान हुआ था तब कुल 69.96% मतदान हुआ था। इस बार लगभग 10% मतदान कम हुआ है। इस बार ये सिर्फ 60 के करीब है, जिससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। पिछली बार अरुणाचल प्रदेश की अरुणाचल पूर्व सीट पर सबसे ज़्यादा मतदान हुआ था। यहाँ पिछले साल 87.030% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। अगर बात करें इस साल की सबसे ज़्यादा वोट पड़ने वाली सीट की तो ये है पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी, जहां से 87.33% वोटिंग हुई है। वहीं बिहार के नवादा में सबसे कम वोटिंग हुई है, यहाँ 40.2% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। इन सीटों पर 2019 के नतीजे, वोटिंग तो हो चुकी है इन 102 सीटों पर। अब आपके मन में सवाल होगा यहाँ पहले किसकी सरकार थी, यानी यहाँ पहले कौन कौन सी पार्टियों के सांसदों ने जीत दर्ज की थी। तो पहले चरण की इन सीटों पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी थी। 2019 में पार्टी ने इन 102 सीटों पर 40 सीटों पर जीत दर्ज की थी। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी पिछले चुनाव में इन सीटों के नतीजों के लिहाज से दूसरे स्थान पर रही थी। डीएमके ने इन 102 सीटों पर 24 सीटों पर जीत दर्ज की थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी इन 102 सीटों के नतीजों पर तीसरे स्थान पर रही थी। कांग्रेस के 15 सांसद निर्वाचित हुए थे। अब आपके मन में सवाल होगा यूपी के क्या हाल थे, तो आपको बता दें कि यूपी में पिछले साल सपा और बसपा का गठबंधन था। 2019 के पहले चरण में जिन सीटों पर मतदान हुआ था उनमें 3 सीटें बसपा ने जीती थी, जबकि 2 पर सफलता सपा को मिली थी। वहीं बाकी बची 18 सीटों में अन्य दलों के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जिसमें बहुमत भाजपा का ही था। तो फिलहाल आपको कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।